अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे अपनी तरफ। अच्छा, डीएचएसटी कराची की मार्केट में एक मैं बहुत बड़ी तब्दीली होते हुए देख रहा हूँ, जिसको मैंने बेहतर समझा कि आपके साथ शेयर करूँ। देखिए, इससे पहले जो मेरे पास बायर आते थे वो ज़्यादातर होते थे ओवरसीज़। उसमें 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिहाज से लोग परचेज़िंग किया करते थे। बहुत इक्का-दुक्का लोग हुआ करते थे, जो लोग मकान बनाने के लिए परचेज़िंग कर रहे होते थे। मेजॉर बहुत मैक्सिमम नहीं होते थे, यानी कि 100 में से 1 1% और कई दफ़ा तो ऐसा था कि 200-400 लोगों में से 1 बंदा। तो ये वो पोज़ीशन थी। अब आज ऐसी पोज़ीशन नहीं है। सेक्टर 3A में लोग मकान बनाने के लिए प्लॉट ढूँढ रहे हैं। सेक्टर 14B में लोग मकान बनाने के लिए प्लॉट ढूँढ रहे हैं। सेक्टर 5 में, सेक्टर 2 में लोग मकान बनाने के लिए प्लॉट ढूँढ रहे हैं और वहाँ जाके विज़िट्स कर रहे हैं लोगों को। इन 3 करोड़ की आबादी किसके दिमाग में क्या चल रहा है ना, आपके ज़हन में नहीं है, आपके मुताबिक नहीं चलेगा, मेरे एनालिसिस के मुताबिक वो नहीं चलेगा, ना आपके। कितना दूर है, क्या है और क्या नहीं है, हर बंदे के अपने सर्कमस्टेंसेस हैं, हर बंदे के अपने मामलात हैं, हर किसी की अपनी सिचुएशन है। वो क्या सोचता है आपके दिमाग में नहीं चल सकता। सेक्टर 3D, 3C, 3E चल रहा है। क्यों चल रहा है, किसी से पूछो तो नहीं बता सकेगा। लेकिन आप जब मुझसे बात करेंगे तो मैं बताऊँगा कि मैं संडे लास्ट टाइम गया था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ डेवलपमेंट होती हुई लोगों को दिख रही है और आगे के वाले सेक्टर्स में इतनी डेवलपमेंट होते हुए लोगों को नहीं दिख रही। लोगों को लगता है कि बहुत दूर है, लोगों को लगता है कि यार इसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये सोचते हुए लोग सेक्टर 3D, E को देख रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हैं, तो उनके लिए फिजिबल है। अब इस बारे में तो कोई मार्केटिंग नहीं हो रही, ना बहेटों ना डीएचटी कराची के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ना ही हमारे ब्रोकर हज़ार की तरफ से। माज़रत, वो भी कोई इस तरह की मार्केटिंग नहीं कर रहे कि ड्रोन्स मेरे मुझ समेत कि वो ड्रोन्स बनाकर लोगों को वहाँ की विजिबिलिटी दिखा सकें। मैं खुद जाके देख कर आया हूँ। लेकिन बहरहाल अब तब्दीली क्या आई है मार्केट में वो समझाता हूँ आपको। एक तो तब्दीली मैंने आपको बता दी कि बाहर ऐसा है कि इसने अपना मकान बनाना है और जो ऑन ग्राउंड जाके देखता है चीज़ों को फिर परचेज़ कर रहा है, ऐसे पहले नहीं हुआ करता था। दूसरी बड़ी तब्दीली ये आई है कि देखें, जो भी बंदा बायर ना वो पहले हमारा ओवरसीज़ था। 5-10 साल के लिहाज से वो परचेज़िंग कर लिया करता था ना, वो बायर गायब है और हमारे पास जो बायर है वो आईटी सेक्टर से आ रहा है। इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, सीधी सच्ची बात ये है। और उसके साथ-साथ जो जॉब पेशा लोग हैं, अच्छी जॉब्स जो कर रहे हैं, बैंकर्स थे पिछले दिनों में, वो थे। फिर उसके बाद अब जो एंट्री ले रहे हैं लोग, वो पिछले जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, मेरे 3 साल, 4 साल पुराने इन्वेस्टर्स, वो आ रहे हैं। और उनकी तबीयत में कुछ इस तरह की तब्दीली है कि वो ये चाहते हैं कि हमें ऐसी कुछ चीज़ दिला दो कि बस 6-8 महीने, साल भर में नफ़ा आ जाए। वजह ये है कि भाई उनके पास चॉइसेस हैं। उनके पास बिटकॉइन है, उनके पास भाई सिल्वर है, गोल्ड है, उसके पास गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट है, उसके पास नया नाज़ाबाद की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद स्कीम 33 की इन्वेस्टमेंट है। इस्लामाबाद चले जाता है अगला बंदा, को स्टॉक एक्सचेंज कर लेता है अगला बंदा, बैंक में रख लेता है, उसके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं। वो कहता है 6-8 महीने में, वो एज़्यूम कर, क्लेवर बंदे की बात हो रही है, इसकी वर्किंग अच्छी होती। वो कहता है मैंने स्टॉक एक्सचेंज में फलाना लिया, मैं ढमकाना लिया, देखो गैल कहाँ पहुँच गया, देखो ओजीडीसी क्या हो गया, लकी सीमेंट कहाँ चला जाएगा और अब जनाब मुझे बनीज़ लेना है, बनी में सट्टा हो रहा है, फलाना हो रहा है। फिर कभी कहता जी कभी कोई चीज़ ले लो, कभी मुगल स्टील ले लो। अभी आप देखो तो सही हो क्या रहा है। तो लोग पूरी-पूरी स्टडीज़ कर रहे हैं और जो रोज़मर्रा का उनका कारोबार है वो तो कर ही रहे हैं, उसके हिसाब से एनालाइज़ कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। वो ये नहीं सोच रहा भाई उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसको पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है। वो 10-10 साल का नहीं सोच रहा। तो उसे ये स्टोरी कंप्लीट चाहिए, मलिर एक्सप्रेसवे वाली। वो कंप्लीट होगी तो यहाँ से वो डबल करेगा, डबल करके फिर किसी और जगह चला जाएगा। वो फिर डॉलर में घुस जाएगा। वो अपॉर्चुनिस्ट है, जो आज का इन्वेस्टर है, वो अपॉर्चुनिस्ट है, वो उसका नंबर बहुत बड़ा है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले 60-70% बायर ओवरसीज था, जो कि रख के भूल जाया करता था, जो कि वापस बेचने के लिए भी नहीं आता। वो एक बायर तो गायब है। अच्छा, अब उसके बाद समझो कि सीन क्या है। सीन ये भी है, एक तीसरी बड़ी तब्दीली आई है, लोगों को समझ आना शुरू हो चुका है कि भाई हम मार्केट बढ़ेगी और फिर नीचे आएगी, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जगह डेवलपमेंट के लिहाज से मैच्योर नहीं है। वहाँ वो बायर नहीं आ रहे नंबर्स में कि प्लॉट लेके मकान बनाए। पहले तो ये बायर था ही नहीं ना। सबसे मेरा पहला पॉइंट ये है ना कि तब्दीली क्या है ये। तो अब वो बायर आया तो वो नंबर्स में नहीं है, वहाँ मकाना इतने तेज़ी से नहीं बन रहे।
जगह बहुत छोटी-सी है, 7.2 किलोमीटर का डब्बा है डीएचटी कराची। अच्छा, अब इसमें बातें हो रही हैं सेक्टर 16 ई, पता नहीं 16 एक्सटेंशन है। एक छोटा-सा ट्रायंगल शेप में सेक्टर आ रहा है, पता नहीं क्या उसके प्राइस होंगी। मैं उस पे काम नहीं करूँगा जब तक कन्फर्मेशन नहीं होती, जब तक ट्रांसफ़र नहीं खुलते। हम लोग सेक्टर 17 के बहुत मार खाए हुए लोग हैं। हम लोग तसल्ली से काम करते हैं, हम सेक्टर 16 ई में फ़िलहाल अभी काम नहीं करेंगे जब तक उसका ट्रांसफ़र लेटर नहीं आ जाता। अब आप समझो कि इसी तरह से मैंने सेक्टर 3 ई में वो गोट वाले प्लॉट्स का भी काम नहीं किया था। थर्ड, मैंने इसी तरह से अभी इंडस में मैं उस पे काम नहीं करूँगा जब तक बैलेटिंग नहीं हो जाती, जब तक नंबर नहीं आ जाते। नंबर आएँगे, पक्के प्लॉट जिनको लेके दे दिए, उसके बाद कोई ट्रेडिंग नहीं की, नहीं करनी है। अच्छा, ट्रेडिंग ना करने का भी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भई मैं क्या करूँगा ट्रेडिंग करके? 6-7 लाख रुपए की फ़ायदा लगा के आप मुझे क्या दे देंगे? मैं 20-25 हज़ार 50,000 पे नहीं रख सकता, और आपको महँगा नहीं दिला सकता। मैं इसलिए इस काम में फ़िलहाल अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पहले तो इसलिए इंटरेस्टेड नहीं था कि भई पहले डाउन पेमेंट दे के किसी और के नाम पे रहता, फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं थी। अब डीएचए ने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सहूलत दे दी है। तो बहरहाल बहुत बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ प्रॉपर्टी मार्केट में आई हैं। 3 तब्दीलियों के बारे में मैं आपको वाज़ेह कर चुका हूँ, और मैं पार्टी मार्केट जो है मैच्योर नहीं, जिसकी वजह से ये सट्टा चलता रहेगा डीएचए फ़ेज़ 8 की तरह। हमने ये पास्ट में देखा है। जब कच्ची जगह होती है, मकान बनाने वाले लोग ज़्यादा नहीं होते, तो मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है और उसी में आपको बेनिफिट उठाना है, उसी में आपको बाइंग सेलिंग करनी है। बाइंग कॉस्ट कम हो चुकी है पहले से। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं कि आने वाले वक्तों में 2-3 सालों में कोई रेट नीचे आ जाए, सेलर टैक्स, ये होता रहता है हमारे यहाँ, तो फिर बेनिफिट मिल जाएगा। आज बाइंग कॉस्ट बहुत कम है। बहरहाल मेरे साथ जुड़े रहिए। कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, मुझसे राब्ता रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।